कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोलकाता में, अगर आप कहेंगे कि कोलकाता पुलिस, साथ ही साथ ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई और कपिल सिब्बल से भी कई सारे तीखे सवाल पूछे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा सख्ती से लिया, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया। पुलिस और प्रशासन पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, शव को देर से क्यों दिया गया, मर्डर का मामला था तो मर्डर का मामला क्यों नहीं जो है एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज की गई, सुसाइड क्यों कहा गया। ये मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर भी बुरी तरीके से फेल हुआ है। साथ ही साथ जो ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई, इसे लेकर भी कई तरह के क्वेश्चंस जो है कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं। क्या है पूरा माजरा, कोर्ट ने किस तरीके से जो है क्वेश्चंस रेज किए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि उन्हें स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर जाने में जो है सक्षम नहीं है और काम करने की स्थिति सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया में ट्रेनी डॉक्टर का नाम प्रकाशित होने से बहुत चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता यानी क्वालिटी से वंचित रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, घर वालों को शव देर से क्यों दिया गया। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। कोलकाता मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई और पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के घेरे में है, तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को चीजों को नकारने की स्थिति में ना रहने दे, राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। तुषार मेहता ने कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आरजीकर अस्पताल में नहीं घुस सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीठ के अनुसार इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने पहले ही कार्रवाई की है और मामले की जांच केंद्रीय विशेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपती है। उच्चतम न्यायालय ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। बता दें कि आरजीकर अस्पताल के चेस्ट विभाग में 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के भीतर चिकित्सक का शव पाया गया था, जिस पर गंभीर चोट के निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के संबंध में अगले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया और सीबीआई ने 14 अगस्त को जांच शुरू कर दी। उच्च न्यायालय ने मृतका के माता पिता समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। मृतका के माता पिता ने अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया था। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये मामला देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है उससे कई तरह के सवाल जो है दागे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोलकाता पुलिस पर भी क्वेश्चन किया है, कपिल सिब्बल से भी क्वेश्चन किया कि आप जो ये कह रही हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से रखा गया, तो
इतने लंबे समय तक जो बॉडी है उसे क्यों इस तरीके से दिखाया गया? जब पता चल गया था ऑलरेडी कि मर्डर का मामला है तो एफआईआर इतनी लेट क्यों दर्ज की गई? 11:30 क्यों बजा दिया गया? एफआईआर में ये क्लियर क्यों नहीं लिखा गया कि मर्डर रिलेटेड मामला है? क्यों से स्टार्ट में ये बताया गया कि सुसाइड अटेम्प्ट है? तो कई सारे क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ममता सरकार पर दागे। पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे आप इस तरीके से एक इतने गंभीर मामले को ऐसे दिखाने का प्रयास आप कर रही हैं जो कि ऐसा कुछ था नहीं। सुसाइड का मामला आखिर मर्डर का मामला कैसे होगा? मर्डर के मामले को आपने क्यों नहीं इसे लेकर जो है आगे दिखाया? यही नहीं, इसे लेकर अब एक्सपर्ट की जो है उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ये समझते हैं कि ममता सरकार को इस मामले में क्या नहीं करना चाहिए था। अब ऐसे में आपको बता दें क्राइम सीन पर जो भीड़ घुसने देने की बात है, क्योंकि सबूत डैमेज हुए हैं उससे। और आपने देखा कि जब इसकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया तो पता चला कि तृणमूल कांग्रेस के पार्षद से जुड़े हुए कई लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे जो कि भीड़ के रूप में वहां घुसे हुए थे। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? कैसे हजारों लोग आजकल अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए? 7,000 लोगों की भीड़ के अंदर क्यों आने दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत से कहा कि जिस अस्पताल में डॉक्टर के साथ यह जघन्य अपराध हुआ वो क्राइम सीन था। ऐसे जगह पर भीड़ को गुमराह कैसे ठहराया जा सकता है? ममता बनर्जी सरकार का यह दायित्व था कि क्राइम सीन को सुरक्षित करना, जो करने में वो फेल हो गई। एफआईआर में देरी से सबूतों से छेड़छाड़ की बढ़ती है गुंजाइश। तो आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, एफआईआर में इतनी ज्यादा देरी क्यों की गई, डॉक्टर की शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, पुलिस पूरे मामले में क्या कर रही थी? यह गंभीर मामला है। सीजेआई ने हड़ताली डॉक्टरों से अपील की कि आप हम पर भरोसा करें, इस बात को समझते हैं कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके पास है। एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि अगर कोई मर्डर या आपराधिक मामला हुआ है तो फौरन एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है। ऐसे मामले में एफआईआर में देरी से सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश बन जाती है और साक्ष्यों को प्रभावित भी किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि हम पीड़ित की पहचान उजागर होने को लेकर चिंतित हैं। पीड़ित की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है। हम पीड़ित की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। हर जगह पीड़ित की पहचान उजागर हुई जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनिल सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गाइडलाइन है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है। अब ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था का काम राज्यों का, ममता सरकार इस मामले को लेकर भी गई। एडवोकेट अनिल कुमार सिंह के अनुसार किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था का काम जो है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर उत्तरदायी है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून का पालन करवाता है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग पुलिस बल है। राज्यों की पुलिस के पास ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। मोदी ने भी राज्य सरकारों को गंभीरता बरतने को कहा था। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से प्राचीर से अपने भाषण में भी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर संकेत में कहा था कि एक समाज के नाते हम गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियों के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं उनके प्रति देश का जो आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है, इस आक्रोश को महसूस कर रहा हूँ। इस देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। तो अब देखिए किस तरीके से एक बहुत बड़ा मामला था। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे, प्रसारित किया गया और अब जो है सीजेआई ने कई तरह के कड़े सवाल ममता बनर्जी और साथ ही साथ जो अगर आप कहेंगे ममता सरकार और कोर्ट से जो है, कोर्ट ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस से जो है पूछा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।